हमारे अंदर अगणित दोष हो सकते हैं, क्रोध भी हो सकता है, तृष्णा भी हो सकती है, पर आप आश्रय तत्व से विलग मत होइए। हाँ, अगणित दोष हैं, हमारे अंदर क्रोध भी हो सकता है, हमारे अंदर तृष्णा भी हो सकती है, पर हम प्रभु के हैं, हम तृष्णा के नहीं हैं, हम दोषों के नहीं हैं। अंदर से स्वीकार करो, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर इनकी तरफ आप रहोगे तो फिर आपको लज्जा लगेगी, आप ये निश्चय ही नहीं कर पाओगे कि इस जन्म में मुझे प्रभु के पास जाना है। देखो, एकांत में चित्त वृत्ति कैसे भावना करती, ए शरीर जब छूटेगा ना तो हमें प्रियालाल के पास जाना है, प्रिया जो हमारी तरफ देखेंगी, सहचर्या हमें ले जाएंगी। चिंतन चल रहा है, ये उसी का चलेगा जिसको जाना है, पक्का समझो। आपने अगर कोई आश्रय ले रखा है अन्य, तो ये चिंतन नहीं चलेगा। आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही वेग छुड़ाओ, हे नंद नंदन आप कृपा करो। ये तन सुख की, धन सुख की और लोक के मन सुख की आशा को छुड़ा दो। श्री भगवान कह रहे, हजारों मनुष्यों में कोई एक चलता है, उन चलने वालों के सामने फिर स्वर्ग के सुख आते हैं, जो यहां के सुखों का त्याग करते हैं। कई बार कोई प्रश्न कर देते कि पहले महात्माओं के पास अप्सराएं आती थी, कि अमुक संत को अमुक अप्सरा ने अपना प्रभाव दिखाया। भैया, ये उनके पास आती है जो मृत्यु लोक के प्रभाव से हीन हो चुके हैं, तब उनके ऊपर स्वर्ग का अटैक होता है, ब्रह्मलोक तक के भोग उसके सामने भेजे जाते। तभी तो नारायण स्वामी कह रहे हैं, ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। यहां हमारे नाम छुटाने के लिए 100 रुपया काफी है। कैसे? रोड में फेंक दो 100 रुपया, वो 100 रुपया, और झुक के उठाएगा, आसपास देखेगा। इतने समय के लिए पूछो कई बार राधा बोले? नहीं बोले। 5, 10 मिनट, 20 मिनट तो सहज में भगवत विस्मृति कोई आदमी करा सकता है, बातचीत करके कोई घटना करा सकती है। हमारी कहां भगवत स्मृति में इतनी दम अपने अंदर हम ला पाए हैं कि भारी से भारी घटना में भी हमारा नाम चल रहा है। विपत्ति आने पर, दुख आने पर, भय आने पर जैसे मशीन में नाम चलता है, ऐसे चलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। ऐसा श्रीमद् भागवत एकादशी स्कंद में 9 योगेश्वरों की चर्चा में है। आप कसौटी पे कसिए, आपका नाम प्रेम कितना है। जब कोई सही मार्ग पे चलता है तो फिर स्वर्ग का अटैक होता है उसके ऊपर। ऐसी सुंदर सुंदर भोग सामग्री, ऐसी सुंदर सुंदर शरीर उसके सामने भेजे जाएंगे जो यहां मृत्यु लोक में नहीं है, केवल उसी को दिखाई देगा। भोगो। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा रात्रि में स्वप्न में देखा कि भिक्षा मांगने गए तो एक बहुत ही सुंदरी अप्सरा निकली और स्वर्णिम थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री और कामाशक्त करने वाली मुस्कान, चितवन। बाबा ने कहा कि माता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो एक रोटी चाहिए केवल। बस ये कह ही रहे थे कि हर घर से वैसी सुंदरियां निकली और बाबा को घेर लिया और सबने कहा पकड़ लो। बाबा भागे और भागते भागते रोते जा रहे हैं, पुकारते प्रभु मुझे बचा लो। फिर आंख खुली, देखा आसन में लेटे हैं। अच्छा लगा कि स्वप्न में भी आकर्षण देव अप्सराओं का नहीं हुआ और प्रभु को पुकारा और भागे। ये है निष्ठा। यहां हमारी निष्ठा क्या है? हम मृत्यु लोक के गिरे हुए भोगों में फिसल जाते हैं तो स्वर्ग के काहे के आवे? जब एक थप्पड़ में गिर गया तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र संधान करने की जरूरत क्या है? तो जब मृत्यु लोक के भोग ही हमें नहीं बख्श रहे, उसी में हम फिसल जा रहे। अरे आप हो कौन समझिए, प्रभु के अंश हो, ये प्रकृति है। आगे भगवान वर्णन करेंगे, ये अपरा प्रकृति हो, तुम परा प्रकृति हो। दोनों भगवत स्वरूप ही हैं, पर तुम चैतन्य घन हो, ये परिवर्तनशील है। ये तुम्हारी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। तुम सत्ता ना दो तो इसकी सत्ता ही नहीं है, तुम्हारी सत्ता से इसकी सत्ता है, आप जान नहीं पा रहे। तो अभी तो मर्तलोक ही हमें फंसाए हुए। यहां वर्णन कर रहे
कि जब कोई प्रयत्न आगे बढ़ाता है तो फिर स्वर्ग आदि के सुख उसके सामने आते हैं। देखो जैसे अभी बात करें कि देवर्षि नारद अंगिराजी, तो आपको लगेगा ये तो सब पहले की, अभी कुछ वर्ष पहले गीता वाटिका में एक दिन पहले सूचना आई भाई जी के पास, नारद जी अंगिरा जी आ रहे हैं, दिव्य सूचना। उन्होंने पूरी तैयारी की, सब स्वागत के लिए आए, प्रगट में जैसे हम आप हैं ऐसे देवर्षि नारद जी अंगिरा जी आए। आप क्या समझते हो? अगर आपकी भगवत भाजन की वृत्ति एकदम ठीक है तो ये दृश्य खत्म होने लगता है संसार का, वो दिव्यता आने लगती, दृष्टि में दिव्यता आने लगती है, दिव्य अनुभूतियां। जैसे एक दिन आप पूछ रहे थे कि क्या कितना बताए, पग पग पर अनुभूतियां दिव्य होती हैं। ऐसे थोड़ी साधु महात्माओं का जो सत्य मार्ग पर चलने वाले केवल ये मन की कल्पना का मार्ग तो नहीं है ना, ऐसा नहीं। सब दिव्यताएं जैसी जैसी भूमिका अंदर की बड़ी, वो बाहर से थोड़ी दिखाई देगा, बाहर से थोड़ी दिखाई देगा कि भाई हाँ इनके मुकुट लग रहा है तो अब इनकी दिव्यता बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। वो आंतरिक वृत्ति है, जैसी वृत्ति ऊंचाई में पहुंचती जाती है वैसे अनुभव बढ़ता चला जाता है। ये बाहरी दिग्दर्शन या चमत्कार करने वाला मार्ग थोड़ी है, ये तो अनुभूति का मार्ग है। बाहर सब कुछ विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अगर अनुभूतियां स्वप्न की और प्रगट की लिखी जाए तो रजिस्टर भर जाए, क्योंकि जीवन उसी मार्ग में तो पग पग पर अनुभूतियां होती हैं। ऐसी दिव्यताएं जो कहने से हल्की हो जाती है, उपहास हो सके, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ प्रभु में जब चित्त वृत्ति जोड़ दी जाती है, कोई भी ऐसी सिद्धि या कोई भी ऐसा महामहिम स्वरूप नहीं रहता जो उसके सामने ना आवे, पर वो किसी को स्वीकार नहीं करता, वो आगे बढ़ता जाता है, पाए पग पेलिरी, खेलते हुए आगे बढ़ जाता है। अरे देखो ये मार्ग कितना महान है। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं उस भक्त को जो निष्काम भाव से प्रियालाल की आराधना में लगा हुआ है, ब्रह्म पद में बैठे वो भी नमस्कार करते हैं। जो स्वर्गादि सुखों को भी ठुकरा देता है, कुछ कठिन नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने लिखा है कि जो महारानी जू की, लाडली जू की चरणों की दास्ता से युक्त मन वाला है, तो भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि उसे लुभायमान कर सके। क्योंकि प्रियाजू का सौंदर्य, प्रियाजू का प्रेम, प्रियाजू का बल जो उपासक के हृदय में प्रभाव डाल देता है, तो फिर वहां किसी और का भी प्रभाव, और की क्या जाने, ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ श्री लालजू का भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो ना, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीये मितिमाम बहुश्चुंबत्यालिंगति सुरतमाध्वा मदयति। ये मेरी प्राणेश्वरी की दासी है, मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचाती है, आज तो इसको मैं निहाल कर दूंगा। लालजू महाराज कांता भाव से उसे नहीं सुन, मेरी प्रियाजू की निज प्राणेश्वर्या। अब वो श्रृंगार मूर्ति महारसदानी रस प्रदान करते हैं, क्या हृदय से लगाते हैं। सोचो ऐसे प्रभु जिसको अपनी छाती से लगा रहे हो, उसकी दशा क्या होगी। इसी बात को देखकर शनकादि, नारदादि, उद्धवादि, ब्रह्मादि अपने भजन को हल्का मानते हैं गोपीजनों के आगे, क्योंकि गोपीजनों को प्रभु हृदय से लगा रहे हैं। प्रभु हृदय से, सोचो आपके गुरुजी जब किसी को हृदय से लगा रहे हो तो आपके हृदय में क्या लगे, काश कभी ऐसा हो कि हमको भी। जब आपके गुरुजी किसी को करुणा दृष्टि से देखकर प्रसाद दे रहे हो, जूठन दे रहे हो, आपको कैसा लगेगा। ये जगत गुरु हैं, समस्त महर्षियों ब्रह्म ऋषियों के जो पद हैं वो इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से हैं, और ये अपना अधरामृत दे रहे हैं, ये अपना आलिंगन दे रहे हैं, उसकी क्या दशा होगी। यह कोई स्त्री पुरुष थोड़ी, सच्चिदानंद प्रभु। ओहो, और प्रभु महाश्रृंगार मूर्ति उसको रस प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे प्राणेश्वरी की आज्ञा पे रहने वाली है, प्राणेश्वरी को सुख पहुंचा दिया, आज इसको महासुख में निमग्न करूंगा। आनंद समुद्र प्रभु ने ऐसा भाव किया। मोहचुंबत्या आलिंगति सुरतमाध्याम मदयति विचित्राम स्नेहर्दिम। प्रभु विचित्र विचित्र प्रकार से प्रेम वर्धन करते हैं, पर बलिहारी राधा दासी की महिमा तवैव श्री राधे पदरस विलासे
वो प्यारी जू के श्री चरणों के महावर का चिंतन करके उन्हीं की दास्ता में मगन है। लालजू के इस महारस की तरफ उसकी वृत्ति नहीं है। ऐसा कोई त्यागी पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई त्यागी नहीं है। सब त्याग की पूर्णता महाराज की मंद मुस्कान, मंद चितवन में है। बलिहारी ये श्यामाजू के चरणारविंद की ठसक वाली जो वृत्ति, बहुत, ये बस मुंह का स्वादलवत, इसके आगे कुछ बोला नहीं जाता, सामर्थ्य नहीं बोलने की। तो फिर कैसे कोई श्यामा जी के चरणारविंद का आश्रय ले लेने वाली वृत्ति किसी भोग में जा सकती है, जहां ठाकुर की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि प्यारी जी की मंद मुस्कान की भावना करने वाले के चित्त का अपहरण कर सके। तो औरों की बात जाने, हमारी प्यारी जी भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। रस समुद्र लालजू को प्रेम विवश कर देती है केवल भ्रकुट संचालन और मंद मुस्कान से। बिना मोल के ठाकुर बिक गया। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, सरसहास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस की ने बिनु मोलन। हम उन प्रियाजू की दासी, ये स्वर्ग सुख क्या है। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो। एक प्रेम का जरा सा किनका मिल जाए, विकल हो जाएगा हृदय। प्रेम समुद्र का मूर्तिमान सार रूप, शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो हमारी प्राणेश्वरी है, वो हमारी लाडली है, हमारे जीवन धन है। स्वर्ग सुख क्या। प्रभु कह रहे हैं मर्त सुखों का आकर्षण जब आप पर नहीं पड़ेगा तब आपके ऊपर स्वर्ग सुख का आक्रमण होगा। और ये उनके ऊपर होता है जो साधना करते हैं। जो आंचल के नीचे बैठे रहते हैं उनको कोई आक्रमण नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कि कौन कौन से फ्लोर निकल गए है। छाती से लगे लिफ्ट में चल रहे हैं, फ्लोर खुला, कितने फ्लोर ऊपर आए उनको पता ही नहीं है। वो तो बस ऐसे ही प्रभु के नाम रूप में जो डूबा हुआ है, कितनी भूमिकाएं बदलती चली गई, कितने आकर्षण निकल गए, उसे कुछ पता नहीं होता। ये पता होता है जब थोड़ा अहम मिश्रित साधना होती तब ये आकर्षण आते, नहीं बच्चों के सामने आकर्षण नहीं भेजे जाते। हम सब शरणागत बच्चे हैं प्रभु की, इसीलिए तो दैन्यता अति आवश्यक। अगर दैन्यता न रही तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और उत्तर देने की सामर्थ्य ब्रह्मा शिवादि में भी नहीं, औरों की तो बात जाने दो। शिव विरंचिका मोहई। उत्पत्ति विनाशशील किसी भी वस्तु का जब मन में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, ध्यान दीजिए, तब वो मन भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। ओ कितनी बड़ी बात है। पूरी ब्रह्मा की रचना में कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान में इतनी सामर्थ्य न रह जाए कि तुम्हारे मन को खींच पावे, तो वो मन भगवत दर्शन का अधिकारी होता है, भगवत साक्षात्कार का अधिकारी। इसीलिए केवल एक ही बात है शरणागति। ये सब ऐसे आ जाएगी, ऐसे मत प्रसादात तरिष्यति सर्वदुर्गाणी। ये बड़े बड़े किला हैं, बड़े बड़े दोषों के किला हैं। प्रभु कह रहे हैं मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा प्रसाद से तुझे पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा। फिर ये सात्विक सम्मान उसे बांधता है। अभी कोई प्रणाम नमस्कार बड़ाई बड़ी मीठी लगती है, बड़े भजनानंदी संत हैं, अरे दर्शन कर लो, कान में पड़ा ना थोड़ा सा, हाँ अच्छा जीवन का लाभ मिला, रुक गए, तुम्हारा परमार्थ तुरंत आपके। अगर कान में ऐसे शब्द पड़े तो जलन होनी चाहिए, तुम क्या जानो हमारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या जानो। अगर गुरु जी की कृपा ना हो, लाडली जी की कृपा ना हो, तो आप देख लेते फिर हम क्या हैं। हम तो केवल कृपा से चल रहे हैं, तो ये सब क्या जाने बाहरी लोग। ऐसे हम तुरंत काट होनी चाहिए, नहीं अहम अंकुरित हो जाएगा। और ऐसा ही है, सच्ची कहते हैं, अगर वो हाथ पकड़ के न रखे तो कब भाग जाए विषयों में। अगर उनकी लक्ष्मण रेखा में घिरे ना हो तो कब रावण चुरा ले जाए पता ही ना चले। ऐसे 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 अभी देख लो,
ईमानदारी से देखो हृदय की दशा क्या है। अगर हमें घेरे में न रखा जाए तो हम खुद भाग जाएं। माया का ऐसा आकर्षण है, माया के किसी भी क्षेत्र में भाग जाएं। वो तो हरि गुरु कृपा अपने घेरे में लिए हुए हमें चला रही है। तो हम किस बात का, अगर कुछ भी बड़ाई है, कुछ भी है, तो हरि गुरु की है। वो लोहा थोड़ी मुकुट बन सकता था, ये तो पारसमणि की बड़ाई है कि लोहे को छीन लिया तो सोना बन गया, अब वो मुकुट बन करके सेवा में आ गया। उपासक को मान बढ़ाई, आदर सत्कार, ये बिल्कुल जहर जैसा लगना चाहिए। ये प्रयत्न करके जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपने लोग चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर, तो बड़ाई होगी। सच्चाई से चलोगे तुम्हारा यश होगा। उसे अपना नहीं स्वीकार करना, क्योंकि वास्तविक अपना नहीं। जैसे हमें कोई प्रणाम करता है तो ये तिलक आचार्य गुरु का है, कंठी आचार्य गुरु की है, दिया हुआ नाम आचार्य गुरु का है, जो प्रभाव है वो आचार्य गुरु का है। अपना इसमें क्या है? अगर उसका विभाग कर दिया जाए ऐसे तो कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। विचार करके देखो, कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार तो बिल्कुल मिटिया मेट होना चाहिए। ये तब पता चलता है जब कोई हमें निंदा करता है और बुरा लगता है, तब समझ में आता है कि हमने सम्मान रूपी जहर पी रखा है। सच्ची मानिए, यदि सम्मान प्रिय नहीं तो अपमान बुरा नहीं लगेगा। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे सम्मान ये बड़ा विष है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये विष पान करना बंद करो, इससे ऐसा जहर चढ़ेगा कि प्रभु छूट जाएंगे और बस इसी में लग जाओगे कि हमारा सम्मान सुरक्षित बना रहे, हमारी पदवी सुरक्षित बनी रहे, हमारा यश सुरक्षित बना रहे। भूल गए कि तुम यश गायक हरि के हो, अपने यश गवाने लगे, अपनी पूजा की भावना कर ली। अरे तुम पूजक हो स्वयं प्रभु के। हाँ, प्रभु का एक व्रत है, यदि तू मेरा यश गान करेगा तो मैं तेरा यश विश्व में फैला दूंगा। अगर तू मेरे सामने झुकेगा तो सारे विश्व को तेरे सामने झुका दूंगा। ये उनका व्रत है, ये उनका खेल है। आप अगर मान लिए अपने में कुछ तो फिर रौंद दिए जाओगे, फिर भगवान की माया शक्ति आपको बख्शेगी नहीं। आगे जब कोई उपासक इससे भी आगे बढ़ता है तो फिर उसके पास भागवतिक सिद्धियां जागृत होती है, जो इन सिद्धियों को भी परमात्म रूप प्राप्ति में विघ्न मान करके इनका भी त्याग कर देता। ये बहुत ऊंचाई की बातें हैं। इनका भी त्याग कर देता है। इसीलिए का कोई हजारों में चलता है, हजारों में चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने वालों में कोई एक सिद्धि की तरफ पहुंचता है, और उन हजारों सिद्धों में कोई एक उन सिद्धियों में अरझ गए। जो सिद्धि से भी आगे बढ़े वो जाकर के साक्षात्कार करते हैं। भगवत प्राप्ति में भोग और संग्रह ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत दूरी तक, क्योंकि इनमें प्रगट सुख दिखता है। परमात्मा प्राप्ति तो ऐसा लगता है जब होगी तब सुखी होंगे, लेकिन भोग सामग्री और भोग क्रिया लगता है अभी करो अभी सुखी हो जाओ, तत्काल। जो इस तत्काल सुख में विष नहीं देखता वो गिर जाता है। अरे ये वृत्ति नहीं नहीं नहीं, अंदर से नहीं, और पुकारने लग, घबराता है, प्रभु को पुकारता है रो रो के, प्रभु ये वृत्ति क्यों आई, बचा लो नाथ, कहीं गिरा वो बच जाएगा। उपासक विचारवान होता है, वो विचार क्यों नहीं किया उस समय कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करना था, क्या पाने जा रहा हूं, क्या पाना था। अगर वो भोग ऐश्वर्य पर विचार कर ले तो बच जाए, पर विचार का अवसर नहीं देता है। भोग विषय बाद में विचार होता है, ये क्या हो गया। वर्तमान में तो ऐसा फंसा लेगा, तदात्म कर लेगा, विचार नहीं। अगर विचार करने लगे तो फिर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए विचारवान बनो, कोई भी कार्य करने के पहले विचार करो। यदि कहीं आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति भोग वाली है तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी दुर्लभ कही जाती है, और यदि ऐसा नहीं, लगन सच्ची है तो बड़ी सुगम है, क्योंकि वो हमारे हैं। यही बात समझना है। हमें परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ या दुर्गम नहीं माननी है। हमारे घर के हैं प्रभु, हमारे अंशी हैं प्रभु, प्रियालाल बड़े करुणा समुद्र हैं, पर हमें इधर ही दृष्टि रखनी, इधर नहीं। प्रायः लोग इस श्लोक का भाव न समझकर कहने लगते हैं भगवान ने भी तो कहा हजारों जन्मों में
कोई सिद्धि को प्राप्त करता है, भैया एक जन्म में कैसे हो जाए? हो गए हमारे हजारों जन्म, हो गए हजारों जन्म। ये जो हमें मिला है अवसर, ये हजारों जन्मों के बाद मिला है। मनुष्य बने होंगे पहले भी, कुछ ना कुछ भक्ति रही होगी। ऐसा नहीं कि भक्ति सुने आज ही तुम्हारे अंदर भक्ति जगी। ये जन्म जन्मांतरों का खेल है, करते चले। आज आप जो प्राप्त कर लिए हैं, हमने ये नहीं कहा कि प्राप्त करोगे, समझ लो बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन का दर्शन, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास मांगते हैं। 60-60 हजार वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी ने कि गोकुल की कोई घास बना देना। आप सोचो, आप मनुष्य बनकर वृंदावन रह रहे हो, लाडली जी ने आपको कितना दिया है। कैसे हो तुम कि अभी ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपको क्या मिला है? न जाने कितने जन्मों की भक्ति का क्रम वर्णन किया गया है कि वो इतने जन्म इनकी उपासना, इतने जन्म इनकी उपासना, तब ब्रजमंडल के ब्रजेंद्र नंदन की उपासना, फिर उसके फलस्वरूप ये रास विलास की उपासना। कितना हमको तो सीधे मिल गई लाडली लाल के चरणारविंद की दासता की वृत्ति। अब हमें ये नहीं मानना कि हमारे 1000 जन्म होंगे, हमारा आखिरी जन्म है पक्का। तो बोले आप में तो साधन होगा, इसलिए नहीं। साधन वाधन की यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ हमारे लाडली जू की मुस्कान की, ने कहूं न रिस कहूं भूल हूं न हो सकी, इस बात पर भरोसा है। और ये है कि हम तो इस काबिल नहीं थे, पर प्यारी जू ने बुला लिया तो कंजूस तो है नहीं हमारी स्वामिनी जू, क्योंकि करुणा कर उदार राखत कछ नसार, वो उदार दाता हैं। अब तो बस श्री जी मिलेंगे, अब तो हमें श्री जी निश्चित मिलेंगी, हमारा आखिरी जन्म है। बस ये आपके हृदय में गूंज जाना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि अन्य योगों से, अन्य मार्गों से ये वस्तु नहीं मिलती। जैसे कर्म योग है तो उसमें शांत आनंद की प्राप्ति होती है। शांत आनंद, किंचन मात्र शांति नहीं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करके एकदम शांत, जो अपने भक्ति भाव में पहली शांत भाव है ना, कर्म योग से प्राप्त होता है शांत भाव। फिर ज्ञान योग से प्राप्त होता है अखंड आनंद की प्राप्ति, शांतानंद और ये अखंड आनंद की प्राप्ति। इसी अखंडानंद को निजानंद भी कहते हैं, ज्ञानानंद भी कहते हैं, हाँ ब्रह्मानंद भी कहते हैं। ब्रह्म सतचित आनंद स्वरूप है। ऐसे ही मम साधर्म मागता, वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो सच्चित आनंद में डूब जाता है। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति बड़ी कठिन है, पर जिसको प्राप्त हो जाते उसमें कोई कमी नहीं रहती, पर उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और भक्ति योग से अनंतानंद की प्राप्ति होती है। यह है प्रेम। शांतानंद कर्मयोग, अखंडानंद ज्ञान योग और भक्ति योग का परिणाम प्रेम आनंद, ये अनंतानंद है। निजानंद में आनंद है, शांतानंद में भी आनंद है, पर अनंतानंद में ये जो आनंद है ये प्रेम का है, साक्षात प्रभु का है। प्रभु के समीप रह करके उनके साथ प्रेम क्रीड़ा में मगन रहे, ये आनंद और कहीं नहीं है। प्रभु हमारे नित्य समीप हैं और हम प्रभु के समीप प्रतिपल उनकी सेवा में हैं। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जैसे ध्रुव जी को जब परम पद मिला, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, भागवत में पढ़ के देख लेना, असंतोष हुआ उनको, बड़ी जलन हुई कि मैंने क्या मांग लिया। ऐसे सौंदर्य समुद्र प्रभु की सेवा न मांग करके मैंने परम पद मांगा। प्रभु से अलग बैठे रहो, बड़ी महिमा है सब, लेकिन सेवा में हर समय उनकी कृपा दृष्टि मिलती है, उनकी दुलार मिलता है, उनकी समीपता, और कभी मरना नहीं, कभी बिछुड़ना नहीं। हे प्रभु के समीप, प्रियालाल के समीप रहना, भावना भी नहीं कर सकते यदि शरणागत सच्चे हृदय से नहीं हो।
और ये भावना बनने लगी तो मृत्यु ऐसे ऐसे लगता है, मृत्यु कोई भय थोड़ी लगता है। जैसे ये कि अब कल जाना है हमको अमुक, अपने किसी प्रेमी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो होता है ना एक उल्सन, तैयारी रखना हो, कल हमें 8 बजे जाना है अमुक, ऐसा ऐसा बिल्कुल फिट, एक ऐसे ही तैयारी हर समय फिट रहती, हमें जाना है श्री जी के पास जाना है, अपनी लाडली जी के पास जाना है। तो मृत्यु या रोग या कष्ट ये कोई दुखद थोड़ी लगे, तो तैयारी है प्रियालाल के पास जाने की। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। हमारे अंदर प्रियालाल की आवश्यकता जग जाए, कल्याण मोक्ष ये सब महामहिम है, पर हम प्रेम मार्ग के पथिक है। हमारे हृदय में प्रियालाल की भूख पैदा हो जाए, आवश्यकता, ये किसी ग्रंथ और पंथ से नहीं होगी, ये होगी प्रेमी संत से। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसकन संग फिरो दिन राति। प्रियालाल को जो आरती पसंद है तो हितजू महाराज कहते हैं भक्ति कर दीप और प्रेम कर बाती। बोले आरती ब्रज जुवती जूथ मन भाव, ये आरती बहुत अच्छी मिलेगी कहाँ किस बाजार में? बोले नहीं, ये तो साधु संगति करे अनुदिन राती। भगवत प्रेमी महात्माओं का रात दिन सानिध्य रहे तो ये प्रेमाशक्ति प्रकट हो जाएगी, जो शांतानंद और अखंडानंद से भी ऊंचाई पर विराजमान अनंतानंद है। ये प्रियालाल का प्रेम, हमारा लक्ष्य है प्रियालाल का प्रेम। तो बोले कल्याण और मोक्ष ये तो बीच के स्टेशन है, निकल गए, ये बीच के हैं। कोई वहीं शांतानंद में उतर करके तृप्त हो गया, कोई अखंडानंद में, लेकिन ये प्रेम उपासक इनको भी क्रॉस करके आगे निकल गया अनंतानंद में। ये आगे निकलने की सामर्थ्य आचार्य चरणों के बल से आती है। जिसके हृदय में आचार्य निष्ठा नहीं है, आचार्य वाणी के प्रति ममत्व तो नहीं है, वो ये नहीं क्रॉस कर पाएगा। ये तो बहुत ऊंचाई के स्टेशन है, पीछे ही भोग है, स्वर्ग आदि तक के लोगों के भोग सिद्धियां यहीं बहुत से मार्ग की गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रभु करें हजारों में कोई एक चलता है, चलने वालों के हजारों में कोई प्रयत्न अपने कल्याण का करता, उन हजारों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करता, उन सिद्धों में कोई ऐसे वर्णन कर रहे हैं। जैसे कल वर्णन कर रही थी उमा भगवती अम्बा कि ऐसे धर्मात्माओं में कोई वैराग्यवान, उन वैरागियों में कोई ज्ञानी, ज्ञानियों में कोई जीवन मुक्त, जीवन मुक्त में कोई ब्रह्मलीन, उनमें भी सबसे परम दुर्लभ बात है माया और मद रहित भगवान का प्रेमी महाभागवत होना। ये सबसे, और ये दुर्लभ मार्ग अपने को मिल गया है। तो हर समय नाम जप छूटे ना, और प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद का भरोसा ना टूटे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हमने संतों के चरणों में बैठ करके अनुभव किया कि भगवत प्राप्ति सहज उसी को होती है जिसको भरोसा दृढ़ हो गया है प्रभु पर। भरोसे पर अगर आपकी वृत्ति टिक गई है तो फिर वो आपके वृत्तियों को नहीं देखते। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की, और इसको मेरा भरोसा है, मम भरोस, बस बात बन गया। अगर ये बात आ गई कि हम प्रिया, तो हमें लगता है कि प्रियाजू के चरणों का भरोसा करने वालों को तो संशय ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरि तो कभी कभी गुस्सा भी कर जाते हैं, बहुत बार समझाया समझ में नहीं आता, तो फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, भोगोगे तुम। लेकिन श्री जी की कभी ऐसी कोई वृत्ति नहीं पाई गई कि फिर तुम भोगोगे, ऐसा नहीं। श्री जी देखो, और कहीं तो किसी पर गुस्सा होते पाए नहीं गई, थोड़ा लालजू पर कभी कभी मान करते पाएंगे। कैसा मान है? अप्रेक्षेकृत निश्चयापि रुचिरम भिक्षेत दृक्कोणते। श्री जी कहते हैं आज से नियम लेते हैं, कभी इनको देखेंगे नहीं। आज से नियम लेती, कभी इनको बोले, इनसे बात नहीं करेंगे। आज से नियम लेते हैं, इनको कभी छुएंगे नहीं। और कह रहे हैं सखियों से कि आज से हम नियम लेते हैं, इनको कभी देखेंगे नहीं। अप्रेक्षेकृत निश्चयापि रुचिरम भिक्षेत दृक्। हित सजली जो कह रही कितनी भोरी है, नियम भी बोल रही और देख भी रही है लालजू की तरह। ये है इनकी गुस्सा, हमारी लाडली जू की गुस्सा देखो। अप्रेक्षेकृत निश्चयापि रुचिरम भिक्षेत दृक्कोणते।
मौने दार्ड मुपाश्रिति पुनिकदेत्यामेव याहित्य। सुनो, इनको बोलो कि निकल जाएं, और नियम लिया कि बोलेंगे नहीं। इनको बोलो कि निकले, छुएंगे नहीं। तो श्री जी समीप जाते, कहते ले जाओ इनको, इनको ले जाओ ऐसे। बोले कौन सा व्रत है महारानी जी? देखेगी नहीं तो देख रही है, बोलेगी नहीं तो बोल रही है, और छुएगी नहीं तो छे। ऐसी हमारी भोरी सखी है, उदार करुणा सामर्थ्य अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनके अधीन है। अब तो बाजी जीत जाओ प्यारे, इससे बढ़िया कभी हमें अवसर नहीं मिलेगा। तभी दुर्दास जी कहते बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग भी विरूप। ये भजन सर्वोपर्याय, रसकन संग भी विरूप, भजन सर्वोपर्याय। हमारा भरोसा लाडली जी के चरणों में पूर्ण हो जाए, सारे सद्गुण आ जाएंगे जो भागवतिक महापुरुषों में है। जब हम भरोसा किसी व्यक्ति और संसार का करते हैं तो ना चाहने पर भी सारे दुर्गुण आ जाते हैं। हमारी दुर्गुण वृत्तियां संसार के आश्रय से आई हैं। जहां हम प्रियाजू के भरोसे होते हैं सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। तो हम सारे सत्संग का सार, कभी हम प्रियालाल को भूले ना, और इनके सिवा किसी का भरोसा, सहारा, आशा, बल अपने हृदय में रखे ना, तो सब बात हमारी बन जाएगी। भक्तों के जीवन में भी आकर्षण वृत्तियां आती हैं, मतलब यहां तक कि स्वयं प्रभु चाहते हैं कि ये स्वीकार कर ले। कुंभन दास जी महाराज यहीं गिरिराज जी की तलहटी में तो ऐसा पद गाया, क्योंकि जो प्रेम में भरकर गाया जाता है वो स्वर ही कुछ और होता है, वो राग रागिनियों को नहीं छूता, वो एक अलग राग होता है जो सबके हृदय को एकदम द्रवित कर देता है, क्योंकि वो आर्त पुकार होती है। श्रीनाथ जी के सामने जब पद गया तो राजा मानसिंह आया और उसने देखा, इतना द्रवित हुआ। अब भेष देखा तो उसको लगा कि हमें सेवा करनी चाहिए। घर गए, उनसे सेवा के लिए निवेदन करने के लिए, तो पहले ही ठाकुर जी पहुंच गए थे, गोद में बैठ गए, बातचीत करते थे श्रीनाथ जी। तो बोले सुनो, एक हम बात कहते हैं, मानोगे? तो बोले प्रभु कहो। इतनी बात हो रही थी कि राजा आ गए तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अंदर बड़ी जलन हुई कि पता नहीं प्रभु क्या कहना चाहते थे। राजा आ गया, बोले लालियो आरसी लियो, तिलक रचना करनी है। तो एक माटी के पात्र में जल भरा दो। तुम वो पड़ा पी गया था, भैंस का पड़ा, तो उनका आरसी तो पड़ा पी गई दादा, और दूसरा जल डाल के। समझ गए मानसिंह की इनके पास दर्पण भी नहीं, पानी में देखकर तिलक लगाते हैं। एक कुश का आसन रखा हुआ, ऐसे परम विरक्त हाथ जोड़कर कहा कि एक हम स्वर्ण जटित आपको दर्पण देंगे। हमें जरूरत नहीं स्वर्ण, हमें क्या जरूरत है, वो तो श्रीनाथ जी को दे जाके, हमें जरूरत नहीं। उनका कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। हम जितनी यहाँ गिरिराज जी में तलहटी में सामग्रियों की दुकानें, सबको बोल देते हैं जहां आप लोगे सब फ्री मिलेगा, हिसाब हम देंगे। आप बोले नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ये सब आवश्यकता नहीं, श्रीनाथ जी की कृपा प्रसाद से हमारा चल रहा है। तो उनका कुछ जमीन आपके नाम करवा देते हैं। आप नहीं बोले, जिनको जरूरत हो दे जाके, हमारे सेठ श्रीनाथ जी हैं, उन्हीं से वो मालिक हैं, उन्हीं से बस आप बोले तो आज्ञा कीजिए कोई सेवा। बोले दोबारा यहाँ मत आना, यही आज्ञा है। अब वो गए, जो ही गए सो ठाकुर जी आ गए। बोले प्रभु आप कहाँ कह रहे थे कि कुछ कहना चाहते हैं? बोले क्या यही तो कहना चाहते थे कि हमने राजा को भेजा, स्वीकार कर लेना, सामग्री स्वीकार कर, वो जो दे तो स्वीकार कर लेना। बोले प्रभु यदि हम राजा को राजा मानने लगेंगे और उसकी सामग्री स्वीकार करने लगेंगे तो तुम ऐसे आओगे गोद में बैठ के विवश होकर हमसे कहोगे? बोले फिर क्यों कहेंगे, फिर तो राजा सेवा कर रहा, आप आराम से रह रहे हो, तो हमें पता है हमारा भगत सुख से रह रहा है। बोले हमें ऐसे सुख में आग लगे नहीं चाहिए जिसमें आप निश्चिंत हो जाओ, आपको चिंता रहनी चाहिए। ये बात हमें प्रभु का भरोसा, प्रभु का बल, सारी बात वो केवल इस अपनेपन को देखते हैं। आप कितनी दौड़ भाग कर रहे हैं प्रभु नहीं देखते, प्रभु देखते हैं आपको अपनापन कितना प्रभु से है। तो हम हृदय से प्रभु को, प्रियालाल को अपना मान करके उनके भजन में लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।